और भगवान का विधान मैंने तो इच्छा की नहीं थी, भगवान की इच्छा ये है तो मैं सहूंगा और आनंद से सहूंगा, और वो सह जाएगा। और सह जाएगा तो अध्यात्म की भूमिका बढ़ गई। मननशील, शांतम, निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। शांतम मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना। उसको लोग पागल समझने लगेंगे, उसे लोग पागल समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं, ये काम नहीं करता, नहीं इतने में तो उलझन हो जाती। पर वो शांत महापुरुष बनने जा रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। अगला है निर्वैरम। जैसे ये तुम्हें गाली दिए और कल मिले तो आप राधेश्याम, यार आदमी क्या है, कल तो हमने गाली दिया था फिर भी आज हमको नमन कर रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे भी ऐसे। अब वो क्या अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम, समदर्शनम, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंगुरेण भी। शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवतिक दंड देर नहीं लगे। ये घटना है, नाव में बड़ी बड़ी नावें चलती थी पहले नदियों में से, अब तो पुल बन गए। पहले पार होने का यह उपाय होता था, एक रस्सी बंधी होती थी इस पार से उस पार तक, और ऐसे खींचकर नाव से ले जाते थे, और जहाँ ज्यादा गहरा होता था वहां उसका प्रयोग करते थे। तो उसमें 2 पुलिस वाले चढ़े, संगीन लेके, पुराने समय की बात। और उसमें महात्मा बैठे हुए थे, उनका शिष्य बैठा हुआ था, सत्संगी। उन्होंने ऐसे जूता की ठोकर मारी, फटे पुराने संत कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी उधर थे, शिष्य इधर था। अब जगह नहीं है, फिर बूट मारा, फिर और से खिल गया, पूरा बूट पैर पे रख दिया, वैसे राम 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 राम, ऐसे कुछ उनको कुछ नहीं बोल रहा। बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो राम 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 कह के पैर अपना, पर वो पूरी नाव में गाली देना और मारते ही रहे, कभी इधर बूट मारना कभी उधर बूट मारना। अब उनको रंग कर संतन जाना, तो संत को भिखारी समझते ना, जो अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ, मद, मत, अगाधा, ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये रंग कर संतन जान। पर ये पता नहीं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। अब नाव गई तो नाव पानी में ही तो चलेगी, जहां इतना इतना पानी होता है वहां नाव तो चलेगी नहीं, तो 2-4 कदम पैदल चलना पड़ता। अब वो बूट वाले तो उन्होंने संगीन ऐसे लगाई और सोचा छलांग मार देंगे, और बूट फिसला, सीधे संगीन पार कर गई गर्दन, सीधे संगीन। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल, तुरंत उसका फल मिला। तो जो शांत है, सहनशील है, अगर हमने आपको गाली दी, आपने गाली हमें दे दी, हिसाब बराबर, और अगर आपने गाली नहीं दी तो अब डर जाना चाहिए हमें कि अब इसका दंड हमको बहुत बुरा मिलेगा। 60,000 सगर के पुत्र घोड़ा खोज रहे थे, कपिल मुनि अपने आश्रम में बैठे ध्यानस्थ थे, और घोड़ा वहीं बांध दिया चोरों ने। तो उन्होंने समझा, इन्होंने तो गालियां और सब ऐसे, तो केवल आंख खोल के देखा था कि क्यों ऐसा, सब भस्म हो गए। तभी तो उन्हीं के परिवार में फिर भगीरथ जी प्रकट हुए और गंगा जी लाए उनके 60,000 पुरखों। जो शांत महापुरुष, उससे डरना चाहिए। जो किसी को उत्तर नहीं देता है प्रतिकूलता का, वो उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म। पर हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम उत्तर नहीं देंगे तो इसको दंड मिले, हम ये सोचेंगे भगवान इसको कभी दंड न मिले, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, आप इस पर कृपा करो, इसके अंदर सद्गुण आवे। यही भक्त का हृदय होता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है जब चलोगे सिद्धांत से। पर यह जरूर है कि बीच बीच में आपके सामने तिमाही, छमाही, सालाना प्रश्न आते रहेंगे, बस उनको उत्तर देना है आपको। ये नहीं समझना ये व्यक्ति है, आपको बस यही समझना ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर देना है। एकदम प्रतिकूल व्यवहार करके आएंगे कि परमार्थ भूल जाओ और आप लड़ जाओ या आप फंस जाओ, तो आपको हर समय ये सचेत रहना। सचेत तभी रहोगे जब नाम जप चल रहा है कि ये मेरे सामने माया ने प्रश्न किया, मुझे उत्तर देना है। तो उत्तर क्या देना उसी समय आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप भगवान का भजन कर रहे हो और फेल नहीं हो। और जैसे पास होगे भूमिका बढ़ती चली जाएगी। ये अंदर की भूमिका है।
गंभीरता आ जाना, शांत हो जाना, निरंतर भजन में रहना, भगवान की झांकी झलकने लगना, ये सब भूमिकाएं हैं। और आगे फिर तो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति ही है। तो धैर्यपूर्वक चलते रहो जी। जी गुरु जी, ये जो दासत्व भाव आया, ये श्री जी की कृपा से आया सर। गुरु जी, जो मेरे अंदर एक भाव था कि क्या दासत्व भाव बढ़ाने से, पूर्ण समर्पण करने से भी सहन शक्ति बढ़ सकती है? क्योंकि सहन शक्ति जो मूल आधार है, अगर दासत्व भाव बढ़े तो भी सहन शक्ति बढ़ सकती है। जैसे एक सिक्के के दोनों पूरक हैं। मुझे ये भाव आता है कि क्या हम अगर दासत्व भाव जैसे अभी जो हमने बताया उसको शायद आप समझ नहीं पाए। ये दासत्व भाव का ही पुष्टता का था कि मेरी इच्छा थी नहीं और सामने से कोई क्रिया प्रक्रिया प्रतिकूलता आई तो मेरे स्वामी ने भेजी ना, तो स्वामी ने भेजी तो मुझे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। सहनशीलता से दासता और दासता से सहनशीलता, दोनों एक, जैसे आपने कहा ना एक सिक्के के पूरक है। तो हम तभी तो सह पाएंगे जब हम ये मानेंगे मेरे भगवान का विधान नहीं, सह कैसे पाएंगे? फिर तो हम प्रतिकूलता समझ लेंगे और प्रतिकूलता समझ लिया तो फिर हमको असहनीयता हो जाएगी, असहनशीलता आ ही जाएगी प्रतिकूलता समझ। और जब हम भगवान का विधान समझेंगे तो प्रतिकूलता नहीं आएगी। और भगवान का विधान तभी हम मान सकते हैं जब उनके दासत्व के भाव में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस कार्य की अपेक्षा हम छोड़ देते हैं, हाँ, वो कार्य हमेशा अच्छे के लिए बन जाता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस कार्य पे ज्यादा चिंता परेशान होते रहते हैं, वो कार्य ही कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जब भी कुछ भी टास्क आता है, पर साथ में नाम चलना चाहिए। हम चलता है। हाँ, ठीक है, ये बढ़िया बात है। राधा रानी से अपेक्षा कर सकते हैं किस बात की? किसी भी अगर चिंतन भजन ज्यादा बढ़ाने के लिए? हाँ, ये तो मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे ये? जी, और अपने जो राधा रानी है उनसे हम अपेक्षा। हाँ, बिल्कुल करना ही चाहिए। अपेक्षा हम सब करते हैं क्योंकि उन्हीं के बल से हम आगे बढ़ते हैं। उन्हीं से हम अपनी जो मांगे होती हैं, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, उन्हीं के सामने रखते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो पूर्ण कर दो, नहीं इसे नष्ट कर दो, हमारे अंदर कामना ही नष्ट कर दो। अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से तो अपेक्षा रखते ही हैं। संसार से आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दें। आप आशा एक राम जी से, अपेक्षा तो उनसे करेंगे ही।